दोस्तों मैं फराज मलिक। बागेश्वर धाम वाले बाबा इस वक्त हर तरफ यही दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी को एक और नया चैलेंज मिला है और इस बार ये चैलेंज छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी ने दिया है। उसी छत्तीसगढ़ में जहां पर इस वक्त बाबा जी अपना दिव्य दरबार सजाए हुए हैं। रात दिव्य दरबार बाबा जी ने सजाया था और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया जैसे वो हमेशा से करते हैं। और इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से के माहौल में लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, देखिए अब हमारे ऊपर कभी उंगली मत उठाना। और लोगों को वही पर्चा बना बना कर दिया कि आपकी ये समस्या है, आपकी ये समस्या है, मीडिया के सामने, मीडिया को बताते हुए कि देखिए अब हमारे ऊपर कभी आरोप मत लगाना। हम मीडिया के सामने लाइव अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा ने भीड़ में से कई सारे लोगों को अपने पास बुलाया और वही पर्चा लिख लिख कर लोगों को थमाया और लोगों ने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम यही सवाल अपने मन में सोच कर आए थे, यही हमारा सवाल था, यही हमारी परेशानी है। बाबा आज फिर दिव्य दरबार लगाएंगे और ये सारा लाइव टेलीकास्ट आपको इस वक्त मीडिया पर देखने को मिल रहा है। मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। बाबा जी ने एक और बड़ा चमत्कार किया और इस चमत्कार के बाद बाबा जी के जो चाहने वाले उनका विश्वास बाबा जी के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया है। बाबा जी ने जो चमत्कार किया है सबसे बड़ा आज का, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि बाबा जी के ऊपर एक और नेता ने बड़ा चैलेंज रख दिया है। अब देखते हैं कि बाबा जी उस नेता के इस चैलेंज का कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। दोस्तों मैंने आपको बाबा जी के बारे में कल भी बताया था। बाबा जी का कहना है कि हम कुछ नहीं करते, हम हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। जो हिंदू सोए हुए हैं उनको हम जगा रहे हैं, जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में जा चुके हैं उनके घर वापसी करा रहे हैं। हम हिंदुत्व को, सनातन धर्म को फैला रहे हैं, इसलिए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और वो हमें टारगेट कर रहे हैं। और ये जो लोग टारगेट कर रहे हैं ये सारे के सारे अधर्मी हैं, रावण की औलादें हैं। बाबा जी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। और जिस छत्तीसगढ़ में बाबा जी इस वक्त अपना दिव्य दरबार सजाए हुए हैं उस छत्तीसगढ़ को लेकर भी बाबा जी ने कहा कि यहां पर धर्मांतरण का खेल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जो सॉफ्ट कॉर्नर लोग यानी जो भोले वाले हिंदू हैं उनको बहला फुसलाकर, लालच देकर, करोड़ों की फंडिंग करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के अंदर यह खेल बहुत तेजी के साथ हो रहा है। यानी बाबा के अनुसार हम रायपुर के अंदर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि यहां से धर्मांतरण रोका जा सके। अब बाबा के इस दावे पर छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जिनका नाम कवासी लखमा है, ये आबकारी मंत्री हैं जो मौजूदा सरकार है इस वक्त छत्तीसगढ़ की, इन्होंने चैलेंज दिया है कि बाबा ये जो बात कह रहे हैं कि यहां पर बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण का खेल चल रहा है, काफी सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, अगर बाबा ये बात सिद्ध कर दें, साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर बाबा ये बात साबित नहीं कर पाए प्रूफ के साथ तो बाबा को अपनी पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। मंत्री जी का कहना है कि यहां पर किसी तरह का कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही किसी का कराया जा रहा है। बाबा जी को क्या सपना आया था जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि यहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। बाबा जी इस बात को सिद्ध करें, ये चैलेंज है मेरा। अगर बाबा जी इस बात को साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बड़े मंत्री ने छत्तीसगढ़ के बाबा जी को चैलेंज दिया है। अब देखते हैं कि बाबा जी इस चैलेंज को पूरा करके सबूत दिखाते हैं या फिर बाबा जी बस वही बातें करते हैं। फिलहाल बाबा जी दिव्य दरबार में काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि ये आखिरी बार है जब मैं दिव्य दरबार लगा रहा हूं। 2 दिन की इजाजत बालाजी ने मुझे दी है, इसके बाद मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किसी को नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं किसी को अपना प्रमाण दूंगा। बस आखिरी 2 दिन जिसको जो पूछना है पूछ ले, जिसको भी जो शक है वो दूर कर ले आकर। ऐसे ही सबसे बड़ा चमत्कार बाबा जी ने आज ये किया। बाबा जी बोले कि जितने भी यहां पर पत्रकार खड़े हुए हैं ये पत्रकार मेरे चाचा का नाम बता सकते हैं, जो मेरे बड़े चाचा हैं उनका नाम बता सकते हैं। तो सारे पत्रकार खामोश, देश का तमाम मीडिया खामोश कि हमें आपके चाचा का नाम नहीं पता है। अचानक से बाबा जी जोश में आ जाते हैं और एबीपी न्यूज के एक पत्रकार के चाचा का नाम लेकर कहते हैं कि जिनके चाचा का यह नाम है वो स्टेज पर आ जाए। अब एबीपी न्यूज का पत्रकार वहां पर हाथ जोड़कर पहुंच जाता है कि इन्होंने तो मेरे चाचा का नाम बता दिया। उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि आपने हमें बताया तो नहीं था अपने चाचा का नाम। पत्रकार कहता है नहीं बाबा जी हमने तो नहीं बताया। फिर बाबा जी कहते हैं कि आपके बड़े भाई का नाम ये है। पत्रकार कहता है हाँ जी हमारे बड़े भाई का नाम ये है। आपके बड़े भाई ने अभी घर बनाया है। पत्रकार महोदय कहते हैं हाँ घर बनाया है। आपकी बहन का नाम ये है। पत्रकार कहते हैं बिल्कुल सही बता रहे हो बाबा जी। पत्रकार हैरान। फिर एबीपी न्यूज का पत्रकार कहता है कि मैं 3 दिन से यहां पर हूं,
3 दिन से मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही हैं, बाबा जी किस तरह से शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। और बाबा जी ने तो आज मेरी ही पूरी कुंडली बता दी। जब बाबा जी ने पत्रकार के बारे में इतनी सारी बातें बताई तो उसके बाद बाबा जी की जय जयकार होने लगी। आपको बता दें ये एबीपी न्यूज का पत्रकार 3 दिन से वहीं पर है जहां पर बाबा जी रुके हुए हैं और एक बहुत अच्छा पर्सनली इंटरव्यू भी बाबा जी का इसने किया है। इस पत्रकार ने बाबा जी से यह तक पूछ लिया कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितना क्लोज वाला इंटरव्यू बाबा जी का और इस एबीपी न्यूज पत्रकार का हुआ है। इस चमत्कार को लेकर भी लोग अब उंगलियां उठा रहे हैं बाबा जी पर के पत्रकार तो 3 दिन से वहीं पर रुका हुआ है। बाबा जी ने पहले ही उसकी पूरी कुंडली निकाल ली होगी और इस तरह का एकदम से उसका नाम लेकर स्टेज पर बुला लिया। फिलहाल बहस छिड़ी पड़ी है कि बाबा के पास अगर वाकई में शक्तियां हैं तो आखिर शक्तियां कहां से आती हैं। लोग कह रहे हैं कि ये माइंड रीडिंग करते हैं और ये कला है, विद्या है, कला है और बहुत सारे लोग माइंड रीडिंग करते हैं। आपका मोबाइल नंबर बता देते हैं, मोबाइल में जो पासवर्ड होता है वो बता देते हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे, सुहानी शाह नाम से एक लड़की है, आपके मोबाइल का पासवर्ड बता देती है, कुछ सवाल करेगी और आपके मोबाइल का पासवर्ड बता देगी। लोग कह रहे हैं तो क्या ये भी चमत्कार है? लोगों ने कहा कि हाँ पॉसिबल है, माइंड रीडिंग करना पॉसिबल है। आप किसी भी शख्स के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन इस तरह से शक्तियों का प्रदर्शन करना कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे पास ये है वो है, ये गलत है। बाबा के पास कला है, विद्या है, उसका ज्ञान है। उस ज्ञान के तहत बाबा लोगों को उनके बारे में बताते हैं जैसे और लोग बताते हैं, जिसको माइंड रीडिंग कहा जाता है। लेकिन इस तरह से बहुत बड़ा दरबार लगाकर ये सब दिखाना, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। वैसे एक चीज़ और आई इस दिव्य दरबार से मेरे सामने, जहां पर एक शख्स आता है, वो कहता है बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं और मेरी बीबी की मौत हो गई है। मैं अपनी बीबी की मौत का कारण जानना चाहता हूं कि मेरी बीबी की मौत कैसे हुई थी। बाबा जी पर्चे में पहले कुछ लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तेरी बीबी की मौत तंत्र विद्या की वजह से हुई थी, यानी जादू टोटका कराया गया था जिस वजह से तेरी बीबी की मौत हुई थी। उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि बीमारी ये हो गई थी, तेरी बीबी को ये हुआ था, वो हुआ था, यानी बाबा जी ने उस शख्स की बीबी की मौत का राज खोल दिया। तो हमारे देश की क्राइम ब्रांच को, सरकार को, सीबीआई को, सबको बाबा जी की मदद लेनी चाहिए। जो बड़े बड़े केस उलझे पड़े हैं सालों साल से, बाबा जी उसका राज खोल सकते हैं। फिलहाल मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, देखते हैं कि कहां तक ये जाता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।